अगर आपका लीवर खराब होना शुरू हो जाए तो शरीर छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है और ज़्यादातर लोग इन्हें गैस या एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं फैटी लीवर के बारे में। आखिर फैटी लीवर क्या होता है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और फैटी लीवर होने पर कौन कौन सी जांचें करवाई जाती हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर का मतलब है जब लीवर की कोशिकाओं में फैट यानी कि चर्बी जमा होने लगे और अगर ये लीवर की कुल 5% या उससे ज़्यादा कोशिकाओं में जमा हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं फैटी लीवर। यानी कि एक लाइन में आप सिंपल याद रखना, लीवर के अंदर चर्बी का जमा हो जाना क्या कहलाता है? फैटी लीवर कहलाता है। तो अब हम जानते हैं कि फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि फैटी लीवर केवल जो शराब पीते हैं या फिर जो ड्रिंक करते हैं उन्हीं लोगों में होता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग लंबे समय से शराब पीते हैं उनमें तो होता ही होता है, बट जो लोग नॉन एल्कोहलिक हैं यानी कि जिन्होंने शराब को अभी तक हाथ ही नहीं लगाया या फिर बहुत कम मात्रा में पीते हैं, उन लोगों में भी फैटी लीवर होने के ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत अलग होती जा रही है। जैसे कि जंक फूड ज़्यादा खाना, ज़्यादा मीठे पेय पदार्थ खाना, एक्सरसाइज कम करना, वजन बढ़ना और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, ये सारी वजह हो सकती हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की। एक प्रकार का हो गया और दूसरे प्रकार का होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ड्रिंक करता है या फिर शराब का सेवन करता है तो उन लोगों में देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है? देखिए, सबसे पहला है अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटापा है उन लोगों में रिस्क हो सकता है। दूसरा है किसी को डायबिटीज है और वो कंट्रोल में नहीं है तो उन लोगों में फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। और ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उन लोगों में भी इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और साथ में अगर लोग ज़्यादा मीठे पेय पदार्थ खाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और जितनी वो कैलोरी इंटेक करते हैं उसके हिसाब से वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज या फिर मतलब जो है वॉक वगैरह नहीं करते हैं, यानी कि कैलोरी जो है बर्न नहीं होती है, जिसकी वजह से कैलोरी शरीर के अंदर जमा होने लग जाती है और चर्बी के रूप में बदल जाती हैं और अपनी लीवर पे जाके नहीं वो इकट्ठा होने लग जाती हैं। तो एक ये हो गया अपना। इसके बाद में आता है इसका, अब इसके जान लेते हैं हम लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला लक्षण होता है सीधे हाथ वाले पेट के ऊपरी वाले हिस्से में भारीपन होना या फिर दर्द होना। ये क्यों होता है? जब हमारा लीवर